अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुलिल्लाहि सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह नाम के 15 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 11वां मरकज़ी मौज़ू इंसान है। इसके 2 हिस्से हैं। दूसरे हिस्से के 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा ज़िमनी मौज़ू नुकसान ज़दा है। अब नुकसान ज़दा जो है, पहली बात जो आ रही है इसमें वो है कि अल्लाह ताला से मुलाकात, दोबारा ज़िंदगी जुटाने वाले नुकसान उठाएंगे। ये 31 नंबर आयत में है। ये बड़ी अहम बात है। नीचे वाले सारे पॉइंट इसी के शाखसाना है कि जब इंसान को ये है ही नहीं कि उसने पेश होना है। अब जब भी कोई मुजरम जुर्म करता है तो ये मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। अगर कैमरे लगे हों, वो कैमरे पता नहीं चलते हैं कि नहीं चलते, लेकिन लोग मोहतात होते हैं कि जी ये मोटरवे पे जी कैमरे आगे स्पीड चेक लगेगी, बंदा उस पर ताब। जब पता है आगे है ही कोई नहीं तो फिर अन्नी पड़ी होती है, हर कोई दौड़ लगा होता है, हर कोई इसमें। तो जब ये नहीं है ना कि अल्लाह से मुलाकात होनी है, जवाब सवाल होना है, सजा जदा मिलनी है, तो फिर इंसान हर गलती करता है और फिर उस पर शेर हो जाता है। यहाँ पे वो समझता है कि बाबर ऐश कूश के आलम दोबारा नीस्त, कि इसी में मौज मेला उड़ा लो, जो करना है कर लो, जितनी जो करना है कर लो, ठीक है ना। और इसी का फिर 140 में जो बातें आ रही है, औलाद को कत्ल करने वाले लोग होते हैं, अल्लाह की हलाल चीज़ों को हराम ठहराते हैं, हराम को हलाल कर लेते हैं। और फिर 43 में तौबा की मजीद तौबा करते नहीं बल्कि बदअमलियों पर मजीद सख्त हो जाते हैं उनके दिल। और फिर 5वां कि दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है, इसी खेल तमाशे में लगे रहते हैं, हर वक्त खेल तमाशा। क्या जी मैं सारा दिन ये है, रात को फैमिली में भी हूँ, अभी रात को उसके बाद जो एंटरटेनमेंट है, अब एक नई बीमारी एंटरटेनमेंट शुरू हो गई है। मुझे बड़े बूढ़ों को स्पेलिंग भी नहीं आते एंटरटेनमेंट के, इनको भी नहीं आते, लेकिन क्या जी एंटरटेनमेंट चाहिए, हर एक को लफ्ज़ सिखा दिया गया एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो ये सारा कुछ बीमारी पड़ी हुई है कि बंदा उसी में खेल तमाशे में लगा हुआ है, किया कराया कुछ नहीं रहा, एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है ना जी। और इसके बाद जनाब दुनिया की ज़िंदगी ने जिन्होंने इंसान को धोखे में डाल रखा है 130 में, ये सारा धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा है। तो इसलिए इससे बचना है। और फिर ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले बहके बेहदायर लोग हैं, ये 56 नंबर आयत में है। फिर मुशकिन गुमराह और हिदायत पाने वाले नहीं है, 140 में है। फिर अल्लाह ताला जुल्म करने वाले को हिदायत नहीं देता, ये 144 नंबर आयत में बात आ रही है। तो ये सारे क्या है, ये क़यामत पे यकीन नहीं है, दोबारा पेशी का नहीं है, तो इसलिए ये सारा शारजाना इसी का है। तीसरा ज़िमनी मौजू इसमें आ रहा है जी सोच और कायद के नताइज। बेसिकली इंसान की सोच गलत होती है, जैसे हमने पहले में देखा है जी जहालत का शिकार है, फिर जहालत की वजह से सोच गलत होती है, फिर अकायद गलत होते हैं, उसी की वजह से ये नकायद का नतीजा भुगतना पड़ता है। तो इसमें जो पहली बात आ रही है कि गैर अल्लाह को अल्लाह ताला के बराबर करार देते हैं। 1 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा वो गैर अल्लाह का अल्लाह के बराबर किधर से हो गया, मुमकिन ही नहीं है। दूसरी बात जो आ रही है जी जिसका मजाक उड़ाते हैं वो जल्द सामने आ जाएगी। 5 नंबर आयत में ये बात आ रही है। ये सूरत हिजरत से 1 साल पहले नाज़िल हुई, जबकि कुफार मक्का ने मुसलमानों की ज़िंदगी ओरिजिनल बना रखी थी। कुफार मुसलमानों का मजाक उड़ाते कि खाने को मुयसर नहीं और ख्वाब रूमो ईरान के देख रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, ऐसी खबरें जल्द आ जाएंगी और ये खबरें बदर से आना शुरू होगी। फिर कुछ ही अरसे में अरब व फारस पे, यमन पे सारा मुसलमानों का गलबा हो गया, लेकिन मजाक उड़ाते थे। तीसरी बात आ रही है जिस चीज़ का मजाक उड़ाते इसने घेर लेगी, फिर ये ऐसे घेरे गए, फिर वही जहाँ पर हिजरत करनी पड़ी वहाँ से इनको निकलना पड़ा और ये ईमान लाना पड़ा। यही कुछ हुआ और चंद सालों में ये सब कुछ हो गया। चौथा जी इबरतनाक तबाही और बर्बादी होती है। और 5वां जुटाने वालों का बुरा अंजाम है, 11 नंबर आयत के अंदर है। ये अंजाम भी इनका बुरा है और तबाही इबरत। तो सोच ठीक करें, सोच खराबी सारी सोच की है, सारी खराबी सोच की है। सोच जब गलत होगी तो हर चीज़ गलत होगी। जब सोच ठीक, जो शिरक क्या है, सोच है कि जी फलाना कर लेते फलाना कर लेता है, ये सोच है, सोच है, सोच है। सोच ठीक करें, अपनी सोच गलत होनी और सोच कुरान और हदीस के मुताबिक करें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करें। और उसके बाद जनाब और बुरे अंजाम से बचें। छठा जी ईमान न लाने का लाजमी नतीजा खसारा है, नुकसान खसारा के 12-22 में है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जहन्नम है और अबदी जहन्नम है। तो ये कुछ छोटा नुकसान नहीं है। यहाँ थोड़ा सा नुकसान हो या हमें होश नहीं आती तो यहाँ अबदी नुकसान पे बैठे हम, उसके लिए खैर है जी, खैर है। इसके बाद जी 7वां अल्लाह ताला की निशानियाँ आने के बाद जिसने हकीकत देखा उसका अपना ही फ़ायदा है। 104 नंबर आयत में वो किसी का कुछ नहीं बना। ये सारी दुनिया ठीक हो जाए अल्लाह का कुछ फ़ायदा नहीं है, सारी ख़राब हो जाए अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है, अपना ही फ़ायदा है। जो नेकी करता है अपने लिए करता है, जो बुराई करता है अपने लिए करता है। हर एक अपने अमल का ज़र्रा ज़र्रा भुगतना है, तो इसलिए हर खराबी खूबी अपने लिए है। इसने यार ये बात जी। फिर जी 8वां है जो अंधा बना रहा उसका वाल उसी की जान पर। 104 नंबर आयत में अंधों खुद ही अंधा लगा, ठोकरे लगे, गिरेगा, खुद ही नुकसान उठाएगा। अगर कुआं उसमें जा गिरेगा और ये जहन्नम के कुएं में गिरना इसी वजह से है। और 9वां यह है नबी जिन पर अल्लाह ने किताबें उतारी इन्हें बशर ना मानना अल्लाह की बेकदरी है। बड़ी अहम आयत है, 91 नंबर देखिएगा, इसमें बड़ी बहसें हैं।
اللہ تعالیٰ کی اللہ کی بے قدری ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ہے سارا کچھ. اس آیت کو خود اچھی طرح دیکھیے گا یہ کیا کچھ ہے. تو یہ سارے عقیدے ادھر سے خراب ہے اور اسی کی وجہ سے خدا نہیں با خدا نہیں مگر وہ خدا سے جدا نہیں. یہ سارے عقیدوں کی خرابی اسی وجہ سے ہے کہ جناب ہم نے اپنی تراشی ہوئی ہیں باتیں. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین.